बोलिए दुर्गा मैया के जय हो। श्री राम कथा महोत्सव के जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान के जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल महेश जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। श्रद्धा से जे सरजू में नहाय नागेश्वर नाथ के फूल चढ़ावे दर्शन राम लला के करे हनुमान गढ़ी पे मिठाई चढ़ावे हे मंदिर मंदिर फेरी करे सिया राम के कीर्तन गावे ओ सुख भोगी ही आस करो परलोक में जाई अमर पद पावे। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। सरजू महारानी की जय हो। देवों में देव सर्वमान देव देवाधिदेव महादेव तीनों के नाथ अनाथों के नाथ काशी विश्वनाथ भोलेनाथ अखंड ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वेश्वर भुवनेश्वर जगदीश्वर प्राणेश्वर जगत कारण जगत नियंता जगदाधार आत्मकाम पूर्ण काम नैनाभिराम निष्काम दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धन प्रभु श्री राम सुदामा के बाल सखा प्रद्युम्न के पिता बाबानंद के दुलारे मैया जसोदा के नयनों के तारे राधा के प्यारे ग्वाल बालों के प्राण आधारे श्याम सुंदर मुरलीधर कन्हैया राधा माँ भगवती जगदम्बा किशोरी जी भक्त प्रवर श्री आंजनेय जी महाराज के श्री चरणों में इस बालक का सहस्रार नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। मानवीय संवेदना और चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से सूर्या नगर पांडेसरा सूरज की धरती पर आयोजित सप्त दिवसीय श्री राम कथा जिसका आज छठा दिन है। अभी थोड़ी ही देर में जिनके द्वारा हम सभी लोग जिनके द्वारा परमात्मा की अमृतमय कथा को समझ करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, ऐसे जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश की धरती से पधारे हुए वैडा नाम से मानवा तक श्री राम चरितमानस के सशक्त व्याख्याकार महिमा मंडित गरिमा मंडित परम श्रद्धेय स्वामी श्री बाबा बजरंग दास जी महाराज अभी तक इनके द्वारा हम सभी लोग बड़े प्रेम से भगवत भजन सुन करके आनंदित हो रहे थे, भाव विभोर हो रहे थे। सम्मानीय भैया श्री अशोक दुबे जी कीबोर्ड पर संगत कर रहे श्री आशुतोष जी, सम्मानीय श्री परमानंद जी तथा जिनके सात्विक भावनाओं के फलस्वरूप हम आप सभी लोगों को परमात्मा की कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे अदम्य ऊर्जा संपन्न व्यक्तित्व है जिनका परम सम्मानीय श्री शिव कुमार तिवारी जी आपके साथ इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी लोग मन से वाणी से कर्म से सहयोग की भावना से जुड़े हुए हैं सबके प्रति मंगल कामना शुभकामना, सबका जीवन मंगलमय हो। किसी का नाम हम ले चाहे ना ले, लेकिन आपका कर्म आपका यह जो दायित्व आपको दिया गया है आप अपने कर्तव्य का बाखूबी निर्वाह कर रहे हैं, आपका नाम परमात्मा के रजिस्टर में दर्ज होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ पर उपस्थित है राम कथा रस प्रसिद्ध भगवत पादारविंद मकरंद कथा रसा स्वाचन धर्म परायण महान भाव परम आदरणीय पूजनीय स्नेहमय दिव्यमय भारतीय आज देवियों, आइए हम सब लोग परमात्मा की पावन कथा की तरफ चले। इसके पहले बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से दो चार बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लिया जाए। बोलना सभी को है और प्रेम से
इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में मत्था टेकने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। अगर प्रेम है तो जर्रे जर्रे में आपको परमात्मा का दर्शन मिल जाएगा। बड़े भाव के साथ, मस्ती के साथ 2 बार भगवान का नाम बोलें, फिर आपको सीधे कथा से जोड़ने का प्रयास करूंगा। लेकिन सभी लोग प्रेम के साथ बोलेंगे कि सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के जय हो, भक्त और भगवान के जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो। आइए भगवत कथा के संदर्भ में बिना किसी भूमिका के आपको कथा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे परम सम्मानीय भैया श्री शिव कुमार तिवारी जी का एक संक्षेप मिला है कि उस प्रसंग पर थोड़ा व्याख्यान हो। आपको उस प्रसंग तक लेकर के चलूंगा। वह प्रसंग कौन सा है? लवकुश कांड। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ये कांड त्याग का कांड है। ध्यान दीजिएगा, आज तक भारत के इतिहास में बहुत से राजा हुए, लेकिन सारे राजाओं के सामने भूतपूर्व लग गया। लेकिन भैया तिवारी जी, पूरी धरती पर राम जी अकेले एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनके सामने आज तक भूतपूर्व नहीं लगा। हमारे यहाँ भूतपूर्व एमपी हैं, भूतपूर्व एमएलए हैं, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर हैं, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके सामने भूतपूर्व लग जाता है। लेकिन ध्यान देना, आज तक कोई भी महात्मा ये नहीं कहा बोलिए भूतपूर्व राजा रामचंद्र की। जब भी जयकारा लगता है तो यही कहा जाता है बोलिए राजा रामचंद्र की जय। राम जी तब भी राजा थे, आज भी राजा हैं और आगे भी राम राजा बने रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि और राजाओं ने किलों में बैठ करके राज किया है, लेकिन राम जी ने किलों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बैठ करके राज किया है। राम जी को सत्ता का मोह नहीं था, कुर्सी की लालच नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, राम जी ने ऐसा त्याग किया। आपको सीधे कथा की तरफ लेकर के चलता हूँ। एक राजा के लिए गजब का संदेश दिया जा रहा है। भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे, पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। इतने में गुप्तचर आया, राम जी के कान में कुछ कहा और कह करके धीरे से चला गया। भगवान राम उसी समय बुलाते हैं छोटे भाई लक्ष्मण को, और लक्ष्मण को बुला करके कहते हैं लक्ष्मण, कहा हाँ भैया, का इसी समय सीता को लेकर के जाओ, जंगल में छोड़ करके चले आओ। जैसे राम के मुख से इतना शब्द निकला, सभा में जितने लोग बैठे थे सन्न हो जाते हैं, सारे लोग मौन हो जाते हैं। आखिर हमारे परमात्मा भगवान राम के मुख से ऐसा शब्द निकल क्यों रहा है? ध्यान दीजिएगा, जो सीता एक बार राम से दूर हो गई थी, सीता के लिए राम जी पागलों की तरह पहाड़ों से, गुफाओं से, कंदराओं से सबसे पूछ रहे थे सीता मुझको मिल जाए। सीता के बारे में राम जी ने किससे नहीं पूछा कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग
मधुकर से ही तुम देखी सीता मृग नयनी तुम देखी सीता मृग नयनी। आज जैसे राम जी ने उसी सीता के लिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता को जंगल में अकेले छोड़ करके आ जाओ। लक्ष्मण जी सोचने लगे, क्यों? क्योंकि जब सीता का अपहरण हुआ था तो राम जी के साथ लक्ष्मण भी थे। लक्ष्मण जी देख रहे थे कि भाभी सीता के ना होने पर राम जी की व्याकुलता कितनी बढ़ गई थी, राम जी कितना परेशान थे कि यही दीदी खोजत बिलपत स्वामी मनव महावीर ही यति कामी। जिस राम को सीता जी नहीं दिख रही थी, राम जी व्याकुल थे, आज उसी सीता को राम जी कह रहे हैं जाओ जंगल में छोड़ करके चले आओ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज राम के सामने कोई कुछ बोला नहीं। आगे आपको लेकर के चलता हूँ, क्योंकि आज और कल 2 दिन की कथा शेष बची है, ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाया जाए ये प्रयास रहेगा मंच के माध्यम से। आज लक्ष्मण जी महाराज रात्रि के समय सीता जी को रथ के ऊपर बैठाते हैं और लेकर के चले जा रहे हैं। आज ना तो सीता जी एक बार ये पूछ रही है कि लक्ष्मण कहां लेकर के जा रहे हो, और ना तो भैया लक्ष्मण घूम करके सीता जी की तरफ देख पा रहे थे। लक्ष्मण के आंखों से आंसू गिर रहा था। क्यों आंसू गिर रहा है? क्योंकि सीता जी के लिए मैया सुमित्रा ने बताया था, कब जिस समय राम जी जंगल जाने के लिए तैयार हुए, पता चला लक्ष्मण को, और जो लक्ष्मण जी तैयार हुए भगवान राम के सामने प्रस्ताव रखे, भैया मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। राम जी ने कहा जाओ मैया सुमित्रा से आदेश ले लो। तो लक्ष्मण जी जब माँ के सामने पहुंचे थे सुमित्रा जी के पास, सुमित्रा ने पूछा था, लाल जब कभी आते थे हंसते हुए आते थे, मुस्कुराते हुए आते थे, लेकिन आज इतना बेचैन हो, उदास हो, हताश हो, निराश हो, आंखों में आंसू है, लाल बताओ बात क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा था, माँ मेरे भैया 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं। जैसे इतना सुना सुमित्रा ने पूछा, लाल अगर बड़ा भाई जंगल जा रहा है तो तू मेरे पास क्यों आ गया? लक्ष्मण ने कहा, इसलिए कि आप मेरी माँ है। सुमित्रा ने कहा, लाल यही तो तुम गलत समझ बैठे। जन्म देने वाली माँ ये सुमित्रा भले हो सकती है, लेकिन तुम्हारी वास्तविक माँ तो कोई और है। लक्ष्मण ने रोते हुए हाथ जोड़ के कहा, माँ आज तक मैं आप ही को माँ जानता था, आखिर मेरी वास्तविक माँ कौन है? उस समय सुमित्रा जी ने बताया था, अरे लक्ष्मण वही राम के बाएं बगल में खड़ी थी। अरे कहा बाएं बगल तो भाभी सीता है, कहा वो केवल भाभी नहीं है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा, तब भैया सुमित्रा ने बताया कि तात तुम्हारी माँ तू बयते आते तुम्हारे मातु माँ ने शिक्षा दिया था, माँ ने बताया था, सुमित्रा ने समझाया था कि सीता तुम्हारी माँ है। लक्ष्मण जी उसी के बाद पूरी जिंदगी सीता को माँ मानने लगे थे, और आज जब अपनी माँ को निर्जन स्थान पर छोड़ने जा रहे थे, आधी रात का समय है, लक्ष्मण के आंखों से आंसू गिर रहा था। गए मंदाकिनी के तट पर छोड़ करके चले आए, और जब छोड़ करके आ रहे थे लक्ष्मण जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक बार पीछे मुड़ करके मैया सीता की तरफ देख पाते। अंततोगत्वा होता क्या है, रात्रि का समय था, सहारा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब किसी व्यक्ति को, सात्विक इंसान को कोई सहारा नहीं देता है तो उसको 2 सहारा देने वाले मिलते हैं, या तो कोई संत मिलता है या फिर भगवंत मिलते हैं। आज मैया सीता को एक संत का सानिध्य प्राप्त
प्राप्त हो गया। बोले वो संत कौन थे? महामुनि वाल्मीकि जी महाराज। सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगती हैं। इधर मैया सीता जी को दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। एक का नाम है लव और दूसरे का नाम है कुश। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज अपने बेटे लव और कुश को लेकर के मैया सीता जंगल में महामुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में कैसे रह रही हैं, यही से बात को ध्यान दीजिएगा। कहा जंगल में वाल्मीकि महामुनि आश्रम पहली तो ध्यान लगावे और सीता कुमारन के रतिया दिन छात्र कुलोचित धर्म सिखावे। हे वेद पढ़ावे कबो धनुहा पर पान चढ़ाई निशान बतावे और विकल देखी विदेह कुमारी के राम कथा लिखी गाई सुनावे। आप तो छोटे छोटे बच्चों के साथ मैया सीता जी मुनि के आश्रम में है, बाबा वाल्मीकि के आश्रम में है। और सच आपको बताऊं, जब कभी मैया सीता को भगवान राम की याद आती है, कलेजा कांप उठता है। सास कौशल्या की याद आती है, आंखों से आंसू गिरने लगता है। तीनों देवर की याद आती है, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की। सीता जी बेचैन हो जाती है और जब सीता जी बेचैन होती है तो वाल्मीकि जी महाराज क्या करते थे? भगवान की कथा सुनाना शुरू कर देते थे। कथा का मतलब ही होता है जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। कत सुखम स्थापित इति कथा, जो हमारे जीवन में सुख की स्थापना कर दे। अच्छा, जब थोड़ी देर तक सीता जी भगवान की कथा को सुनती है तो कुछ देर के लिए दुख भूल जाती है, संकट से निवृत्ति मिल जाती है। यही कथा और सत्संग का प्रभाव होता है। किसी ने कहा भैया हर इंसान धरती पर दुखी है। कहा क्यों? ये संसार ही दुखालय है। कहा अच्छा एक बात बताओ, दुख उत्पन्न कहां से होता है? दुख पैदा कहां से होता है? आप अच्छे लोग बैठे हैं इसलिए बात को ध्यान से समझिएगा। दुख आता कहां से है? बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में बताया है कि मोह सकल व्याधिन कई मूला और तीनते अपनी उपजई बहुसूला। कहा ये मोह ही सारे दुखों का कारण है। किसी ने कहा बाबा बड़ा अच्छा हुआ आपने बता दिया, ये मोह ही दुख का कारण है, तो हम मोह को समाप्त कर देंगे। कहा ए बेटा, मोह ना तो मारने से मरता है, ना काटने से कटता है, ना जलाने से जलता है। तो मोह को क्या किया जाए? कहा मोह केवल भागता है। कहा लिखा गया है रामचरितमानस के उत्तरखंड में। कहा महाराज ये भागता कब है? कहा जब तक आप सत्संग पांडाल में रहते हैं। कहा बिनु सत्संग न हरि कथा और तेहि बिनु मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह भागता है कब? जब सत्संग में शरीक होते हैं, कथा में शरीक होते हैं। जब सीता जी को राम की याद आती है, परिवार की याद आती है, अयोध्या की याद आती है तो बेचैन हो जाती है। गुरुदेव कथा सुना करके उनके दुख को दूर करते हैं। ध्यान दीजिएगा सीता जी कैसे रह रही हैं कि सीता रही मुनि की कुटिया, जे करी कनिया दुई बाल दुलारे और दूनव आखी न कहे पुतरी, पुतरी बिचवा चमक दुई तारे। हे सीता भुलाई गई सगरो दुख, जीवन के दुई पाई सहारे और दुनव छत्री न पीर फिरे, कान में हाथवा धनु बाण संभारे। जब बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते हैं, हाथ में धनुष और बाण लेकर के चलने लगते हैं, या अपने जिगर के टुकड़े को, अपने लाल को, अपने बेटे को, अपने संतान को मैया सीता देख रही है। अब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं,
कि अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और हमारी भी रक्षा करने में सामर्थ्यवान हो रहेंगे। तो मैया सीता का दुख धीरे धीरे दूर होने लगता है। विचार करिएगा, एक दिन की बात बता रहा हूँ। मंदाकिनी के पावन किनारे पर लव और कुश दोनों खड़े हैं। पीला पीला वस्त्र पहने हैं, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पांव है, काले घुघराले बाल है, लाल लाल गोल गोल कपोल है, चंदन चर्चित चंद्रानन है, धनुष और बाण को लिए हुए गए। धीरे से हवा चल रही है और जो हवा चलती है तो उस समय की स्थिति कैसे होती है ध्यान दीजिएगा। काले घने बादल आसमान में छाए हुए हैं, बगल मंदाकिनी की पावन धारा कलकलनाद करके बह रही है। कवि ने लिखा है, कहा अंबारा नीला उड़े पियरी बिजुलिया सडोला ले जानकी नंदन और कानन कुंडल शीश जटा मथवा पे विराजे सुवासित चंदन। हे भोर प्रणाम गुरु के करे, तब माई के पैर करे अभिनंदन। और मंदिर में रघुनंदन राम के रोज करे नित आरती वंदन। ध्यान दीजिएगा, आज छोटे छोटे बच्चे लव और कुश वही कर रहे हैं जो उनके पिता भगवान राम करते थे। अच्छा, राम जी क्या करते थे? कहा प्रातः काल उठी के रघुनाथ, काले उठी रघुनाथ, मातु पिता मातो पिता राम जी प्रातः काल उठते थे तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। ठीक इसी प्रकार से जब लव और कुश प्रातः काल जब उठते हैं तो माता जी को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं, आरती उतारते हैं। इसका मतलब जैसे हमारे घर के बुजुर्ग होंगे, हमारे पिताजी होंगे, हमारे दादा होंगे, वैसे हम आप भी होंगे। एक बात याद रखिएगा, आज हमारे यहाँ नौजवानों को, बच्चों को समझाया जाता है, बेटा सुबह जल्दी उठो। काहे? राम जी सुबह जल्दी उठते थे। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, अगर राम जी जल्दी उठते थे तो राम जी के पिता महाराज दशरथ कब उठते थे? 9 बजे ना। दशरथ जी राम जी के उठने से पहले उठ जाते थे। याद रखना, हर बात चाहता है कि हमारा बेटा राम बन जाए। ध्यान रखिएगा, अगर बेटे को राम के रूप में देखना चाहते हैं तो पहले स्वयं को दशरथ बनना पड़ेगा। अगर पिता दशरथ बन जाएगा तो बेटा चाहे जैसे रहे वो अपने आप राम बन जाएगा। अगर छोटे भाई को भरत के रूप में देखना चाहते हो तो बड़े भाई को भी राम के दायित्व का निर्वाह करना होगा, छोटा भाई भरत बन जाएगा। देवियों, अगर सास सोचती हो कि हमारी बहू सीता बन जाए तो पहले सास को भी कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर सास कौशल्या बन जाए तो बहू अपने आप सीता बन जाएगी। नहीं तो सास जी अगर तारका बन करके रहती है तो बहू बेचारी बिना सूप नखा बने जिंदा नहीं रह सकती। क्यों भैया राजकुमार जी? बनना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो पहले स्वयं को सजग होना पड़ेगा। आपसे एक बात बताओ, हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ अपनी पूरी जिंदगी में एक बार समय से नहीं उठे थे। ये रामचरितमानस में वर्णित है। हमेशा भोर में 4 बजे उठ जाया करते थे। एक दिन राम के पिता महाराज दशरथ भोर में 4 बजे नहीं उठे। लिखा गया है रामचरितमानस के अयोध्या कांड में, कहा पिछले पहाड़ भूप नित जागा और आज मोहि बड़ा अचरज लागा। अयोध्या के लोगों ने जब देखा पिछला पहाड़ अर्थात भोर के 4 बजे का समय बीत चुका है, अभी तक महाराज दशरथ नहीं उठे। अयोध्या में सबको आश्चर्य लगने लगा। माता जी एक बात बताऊं, पहले भोर में 4 बजे उठना स्वाभाविक था, लेट में उठना आश्चर्य था। लेकिन आज
आज अगर कोई भोर में 3-4 बजे उठ जाए तो परिवार वाले टेंशन में हो जाएंगे, अगल बगल वाले घबरा जाएंगे, बात क्या है, इनके घर में लोग इतना जल्दी काहे उठ गए। मतलब पहले का जो आश्चर्य था वो आज का स्वाभाविक बन गया है, और पहले का जो स्वाभाविक था वो आज का आश्चर्य बन गया है। भोर में 4 बजे उठना स्वाभाविक था, आज वो आश्चर्य बन गया है। और सूर्य उदित हो जाने के बाद उठना ये पहले का आश्चर्य था, लेकिन आज 9-10 बजे उठना फैशन बन गया है, स्वाभाविक स्थिति में लोगों के हो गया है। लेकिन एक बात आपको बताओ, दशरथ का मतलब होता है परिवार का जिम्मेदार, समाज का जिम्मेदार, अगुआ, प्रधान, प्रदेश का मुख्यमंत्री, राष्ट्र का प्रधानमंत्री। जहां का गार्जियन समय से उठेगा नहीं तो समय से काम कैसे करेगा, और अगर समय से देश का जिम्मेदार आदमी काम पर नहीं लगेगा तो देश की व्यवस्था अपने आप बिगड़ जाएगी। दशरथ जी समय से उठते थे, प्रभाव राम पर पड़ा। राम जी क्या करते थे, काल उठ के रघुनाथ महतु पिता गुरु नावई माथा। अच्छा, वही संस्कार लो और उसमें भी पड़ गया। प्रातः काल भोर में उठते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरुदेव के आशीर्वाद को ग्रहण करते थे। और आज सीता जी जंगल में ऐसे रह रही थी कि जंगल के तमाम ऋषियों की पत्नियां, ऋषियों की बच्चियां सीता जी की सहेली बन जाती हैं। और आपको बताओ, सीता के संस्कार को, सीता के रहन सहन को देख करके ऋषि पत्नियों में, ऋषियों की बच्चियों में आपस में होड़ लगा रहता है कि कल प्रातःकाल सीता से मिलने के लिए सबसे पहले कौन जाएगा। किसी ने कहा मैं जाऊंगी, किसी ने कहा मैं जाऊंगी, रोज होड़ लगा रहता है। हमको आपको भी प्रयास करते रहना चाहिए, समाज के अच्छे लोगों से बराबर मुलाकात होती रहे। कहा भोरे का है ऋषि के लालना, चलू रे सखी सीता जी हुई है अकेली, और कैसे न देव के पूजा करे, रतिया दीनवा मनिया के जपैली। हे ऐसे न नारी न बाचक में, दिन नाविक नाव समान बहेली, और कंतवन है तजी देले भले, पर राम का दोषी का बहु न कहेली। चलो सखी देखा जाए, अरे सीता जैसी नारी धरती पर हो पाना बड़ा मुश्किल है। जिसको पति राम ने गर्भावस्था में घर से निकाल दिया, लेकिन वो सीता अपने पति के विरोध की एक भी बात सुनना पसंद नहीं करती है। चलो ऐसी देवी का दर्शन किया जाए। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था, कुछ सखियां पहुंच जाती हैं सीता जी के सामने, और जब सीता के पास पहुंची, मैया सीता माला जप रही थी, भगवान का ध्यान कर रही थी, और जैसे थोड़ी देर के बाद ध्यान से निवृत्ति होती है, सीता से एक सखी ने धीरे से कहा, सीता आखिर किसके नाम की माला जप रही हो। सीता ने कहा, दीदी मैं अपने प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, जीवनाधार, प्राणाधार, सर्वेश्वर परमेश्वर अपने पति के नाम की माला जप रही हो। एक सखी ने कहा, सीता आखिर तू राम के नाम की माला क्यों जप रही है। राम ने तुम्हारे साथ कौन सा ऐसा अच्छा काम कर दिया जिसके कारण तू राम के नाम की माला जप रही है। सीता एक बात बताओ कि जब राम को 14 साल का वनवास हुआ था, महारानी कैकेयी ने जब वनवास मांगा था तो राम को अकेले वनवास मांगा था कि राम को अकेले
वनवास मिला था सीता, लेकिन तू राम के साथ 14 साल के लिए जंगल चली गई, क्यों? सीता जी ने कहा हमने अपने पत्नी धर्म का पालन किया। सखी ने कहा दीदी एक बात ईमानदारी से बताना, राम को वनवास हुआ तो आपने अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए राम के साथ जंगल चली गई, मानो राम जी ही आपको जंगल दिए थे, सो अलग का विषय है, लेकिन राम को भी तो अपने पति धर्म का पालन करना चाहिए था, और अगर नहीं किए तो ये कैसे के निकट रही दुनिया जब राम ही लोग के लीक मिटौले, और वो बन गईले तू बन गईलू, हे तू बन अइलू काहे ना अइले, अगर नहीं आए तो कहा आजू से ही है मनौबे दयु से कि प्रेमी प्रिया के वियोग न होले, और आज वियोग के शोक भले बाकी कंत वियोग के शोक न होले, और जैसे न कंत सिया के मिले ऐसे केहू नारी के भोग न होले। जैसे सखी के मुख से इतना निकला, सीता जी ने धीरे से मुख को पकड़ लिया, मैया जानकी के आंखों से आंसू गिरने लगा। सीता जी ने कहा बहन, परमात्मा भगवान राम के विषय में ऐसे शब्द कहते हुए तुम्हारे जिह्वा नहीं कट गए, क्यों ऐसा कह रही हो? तो जो सीता को इतना व्याकुल देखा तो एक सखी ने सीता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए दूसरी बात कह दिया कि सीता से पूछल एगो सखी तो हो रे ससुरे बाटे कोठा अटारी, और लोग कहे कि अथाह बसंपति साजन के तोरे राज बधारी, हे दूध के गंगा बहई तोरे देश भिखारी के घर सोने के थारी, और वैसे न देश के रानी के देह पे आट तो ना आज फाटल सारी। सखी मैंने तो आपके अयोध्या के बारे में बड़ी चर्चा सुना है, बड़ा बखान होता है अयोध्या का। सीता ने धीरे से कहा दीदी बखान होता है तो क्यों पता है? कहा क्यों? कहा रकुल में इसीलिए बखान होता है कि हमारे अयोध्या के लोग, रकुल के लोग अपने वचन के पालन के लिए, धर्म के पालन के लिए, ईमान के लिए, सत्य वचन के लिए, धर्म के लिए अपने प्राण को गंवा देते हैं, लेकिन धर्म से कभी मुकरते नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि रघुकुल रीति सदा चलिया, रघुकुल रीति सदा चलिया, प्राण जाई करू भजन जाई, प्राण जाई करू भजन जाई। ये सब इतिहास बता रहा है रघुकुल की परंपरा क्या है। सीता जी से एक सखी ने कहा बहन हमने सुना है कि आपके अयोध्या में आपको परिवार बड़ा अच्छा मिला है, कैसा परिवार है? कहा जे कर सासु समुंदर ऐसन, और गंगा समान घरे देवरानी, और सोनी के सेज आ गई जे घरे, लगावे लकाठ के आजू सीरानी, हे कोठा अटारी पतासी रहे, ओके आजू नसीब में टाटी पलानी, और जेके चूड़े भरी पेटन भोजन, ओके कहे ना अयोध्या के रानी। सीता धरती पर कोई कैसे मानेगा कि अयोध्या से आपका नाता है, जहां पर दशरथ धन सुन धनज लजाही, दशरथ के खजाने को जब कुबेर देखता है तो गर्दन को झुका करके लज्जित होकर के चला जाता है। आज वही सीता अपने हाथ से जाती के लकड़ी लेकर के आती है, अपने हाथ से जल भर के लेके आती है, पांव में पहनने के लिए कुछ नहीं है। सीता बताओ जेकर सास समुंदर ऐसा, सास कैसी है सीता जी की?
नाम है कौशल्या। गजब का सास और बहू का संबंध है। जिस समय सीता भगवान राम के साथ 14 साल के लिए जंगल जाने को तैयार हुई, अब एकदम जंगल चली जाएंगी। इतने में कौशल्या ने राम से पूछा, बेटा राघव, जरा बता दो तुम्हारे साथ ये जंगल जाने वाली कौन है? राम के मुख से निकल गया, हमारी पत्नी है। कौशल्या ने कहा, लाल ना। राम जी को संकोच आया, मैंने शायद गलत कुछ कह दिया। माँ, ये आपकी पुत्र वधू के। कौशल्या ने कहा, लाल ऐसे भड़काते रहोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। मैं स्पष्ट बता रही हूँ कि ये सीता कौन है। जिस समय ये सीता जनकपुर से अयोध्या के धरती पर आई थी, जैसे आज मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ऐसे तुम्हारे पिता महाराज दशरथ से हमसे पूछा था, बताओ ये कौन है? जब दशरथ से पूछा तो कौशल्या के मुख से निकला, राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा, ना। कहा, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की भाभी है। दशरथ ने कहा, ना। कहा, हमारी पुत्र वधू है। कहा, ना। कहा, आपकी पुत्र वधू है। दशरथ ने कहा, ना। कहा, कैकेयी सुमित्रा की पुत्र वधू है। दशरथ ने कहा, ना। कहा, जनक और सुनैना की लाडली बिटिया है। दशरथ ने कहा, ना। कौशल्या ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज तो आप ही बता दीजिए कि ये कौन है। उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ ने बताया था कौशल्या से, कौशल्या ध्यान से सुनना, ये सीता कौन है। कहा, बधुआ लड़कनिया पर घर आई, बधू आज कौशल्या ने यही बात राम से कहा, अरे राघव, पिताजी ने बताया है कि ये हमारी एक नेत्र है। अब राम, मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या हमारे नेत्र जंगल की ककरीली, पथरीली, कुसरीली डगर पर चलने योग्य है? राम जी मौन थे, माँ को जवाब नहीं दे पा रहे थे। यही बात आज सखियां बता रही है सीता से। ऐसा कम दिखाई पड़ता है। सोच करके देखना, वही आर्यावर्त की भूमि आज भी है, वही हिंदुस्तान है, लेकिन समय में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। एक जमाना था जब सास सोच रही है कि बहू हमसे दूर न जाए, लेकिन आज की सास सोचती है भगवान दो में से एक ही रहें, चाहे हम ही रहें चाहे वह रहे। लेकिन सोच करके देखना, यही राम कथा सत्संग हमको आपको सिखाता है। राम जी से मैया कौशल्या ने कहा, जेकर सास समुंदर ऐसा सखी बता रही है, दुनिया आपके सास के बारे में जानती है। कौशल्या ने राम से कहा था, राघव शायद तुम सीता के बारे में जानते नहीं हो। कहा, क्या नहीं जानता हूँ माँ। कहा, जब ये जनकपुर में थी, मैया सुनैना के गोद में रहती थी, गोद से उतरती थी, पालने में जाती थी, पालने से उतरती थी, गोद में आती थी। कठोर पृथ्वी पर पैर नहीं रखा है सीता ने। माता जी, यही है समय का चक्र, धरती पर किसी को नहीं छोड़ा। क्या कमी थी विदेह राज जनक में? हम आप सोचते हैं बेटी की शादी भले जगह करेंगे, पैसे वाले के यहाँ करेंगे, बेटी अमन चैन से रहेगी। विदेह राज जनक ने यही सोचा रहा होगा, चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ शादी कर रहा हूँ, बेटी अमन चैन के साथ रहेगी। लेकिन किस्मत में लिखा क्या है, 14 साल के लिए राम के साथ जंगल जाना। इतना ही नहीं, यहाँ तक तो कुछ ठीक था माता जी, पति का सानिध्य था, लेकिन आज जो हो रहा है, धरती पर किसी ने कल्पना नहीं किया था कि राम के पत्नी की ऐसी स्थिति होगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ की पुत्रवधू की ये हालत होगी, विदेह राज जनक की बेटी की ऐसी दशा होगी। बस शाम के समय उस जंगल में शेर दहाड़ मारते थे, आवाज कान में आती थी, कलेजा दहल जाता था।
और भैया सीता की इसके पहले क्या स्थिति थी, रामचरितमानस में वर्णित है, अलग से नहीं बता रहा हूँ। कौशल्या ने राम से ये बात बताया था, अरे राघव ये सीता जंगल में कैसे रह पाएगी। जिस समय ये सीता जनकपुर से अयोध्या के धरती पर आई थी, जिस कमरे में सीता को रुकना था, आप लोग भी आगे से लेकर के पीछे तक के लोग ध्यान से बात को समझिएगा। जिस कमरे में मैया सीता को रुकना था, उस कमरे में अयोध्या का एक चित्रकार भूल करके बंदर का एक चित्र बना दिया, बंदर का चित्र। और जैसे सीता जब अपने कमरे में प्रवेश की, दीवार पे बंदर के चित्र को देखी, घबरा करके अपने कमरे से बाहर निकल करके चली आई। कौशल्या ने राम से कहा, राघव सोचिय विपिन रहई कहीं भाती, जो चित्र लिखित कप देख गिराती। जो बंदर के चित्र को देख करके डर जाती वो सीता, वो जंगल में कैसे रह पाएगी। आज समय का चक्र है, यही बात सखियां बता रही है। अरे सीता वो सास कौशल्या क्यों नहीं रोक पाई कि जेकर सासू समुंदर ऐसन, जिसकी सास, जिसका हृदय समुद्र के समान हो। बार बार रोका जा रहा था कौशल्या के द्वारा सीता को, सीता जंगल मत जाओ, सीता जंगल मत जाओ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज जब बहू सीता कौशल्या से दूर होती है तो आए दिन कौशल्या व्याकुल हो जाया करती थी। ऐसी सास धरती पर सबको मिले, राम राज्य अमन चैन धरती पर कायम रहेगा, परिवार में सुमति रहेगी तो स्वर्ग जाने की कल्पना इंसान छोड़ देगा, धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा। आज सखियां सीता से कह रही है, ए दीदी अरे जेकर सासू समुंदर ऐसन, और गंगा समान घरे देवरानी। देवरान कैसी है? 3 देवरान है, लेकिन एक की चर्चा सुनाऊंगा बहुत संक्षेप में। जो लक्ष्मण की पत्नी है, जिनका नाम है उर्मिला, गजब का चरित्र है। बहुत कम व्याख्यान होता है ऐसे चरित्रों पर, ऐसे पात्रों के ऊपर, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो त्याग उर्मिला ने किया शायद धरती पर कोई कर नहीं सकता है। 1 मिनट के लिए सोच करके देखिएगा, राम जी जंगल जाने के लिए तैयार, लक्ष्मण भी तैयार हो गए, मैया सुमित्रा का आदेश भी मिल चुका है। और जिस समय लक्ष्मण जी उर्मिला के पास गए थे, अपनी पत्नी के पास गए थे, अगर आज की पत्नी होती, उसको पता चलता कि इनके भैया जंगल जा रहे हैं तो वो क्या समझाती। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो जंगल जा ही रहे हैं पत्नी को लेकर के, और 2 भाई भरत शत्रुघ्न ननिहाल में पड़े हैं। ऐसा करो, राजा बनने की तैयारी करो, लेकिन ध्यान देना, जेकर सास समुंदर ऐसन, और गंगा समान घरे देवरानी। उर्मिला के कमरे की तरफ जब लक्ष्मण जी पहुंचे, उर्मिला दीवार से चिपकी है, आंखों से आंसू गिर रहा है। लक्ष्मण ने देख करके पूछा, प्रिय उर्मिला जरा बताओ, आखिर तुम्हारे आंख से आंसू क्यों गिर रहा है। उर्मिला ने कहा, स्वामी जी जरा दीवार की तरफ देखिए, आज मैंने अपने ज्येष्ठ अर्थात भगवान राम का एक चित्र बनाया, चित्र तो बड़ा सुंदर बन गया, लेकिन जब राम को तिलक लगाने चली, तिलक थोड़ा से बिगड़ गया। जैसे उर्मिला के मुख से इतना निकला, लक्ष्मण भैया फफक करके रोने लगे। लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला आज तो तुमने नकली राम को नकली तिलक लगाया, बिगड़ गया, जरा महल के बाहर निकल करके देखो, असली राम का असली राज तिलक बिगड़ चुका है। जो राजा बनने वाले थे वो जंगल जाने के लिए तैयार है। उर्मिला ने कहा, स्वामी जी अगर बड़ा भाई जंगल जा रहा है तो आप मेरे पास क्यों आ गए। अगर यही विचार सारी देवियों में हो जाए तो ईमानदारी से बताऊं, ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। उर्मिला ने कहा, आप मेरे पास क्यों आ गए।
लक्ष्मण ने कहा उर्मिला मैं भी भैया के साथ जाना चाहता हूँ, आपको बताने आया हूँ। उर्मिला ने कहा स्वामी जी आपने अच्छा नहीं किया, आने वाले समय में लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे कि अयोध्या में एक राजा हुए महाराज दशरथ जिन्होंने अपने पत्नी के कहने पर, कैकेयी के कहने पर राम को 14 साल के लिए जंगल भेज दिया। उन्हीं के बेटे थे लक्ष्मण। अगर राम की सेवा में जाना हुआ तो अपने पत्नी से पूछने चले गए, लोग इसका गलत अर्थ लगाएंगे आपने अच्छा नहीं किया, लेकिन जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमको 1 मिनट का मौका दे दीजिए। कहा ठीक है कोई बात नहीं। आज उर्मिला करती क्या है, जाती है अपने कमरे में और कमरे से एक तीर लेकर के आई, बाण लेकर के आई, लक्ष्मण के हाथ में दे दिया। लक्ष्मण की तीर को हाथ में लेते हुए उर्मिला की तरफ देखते हुए सवाल कर दिए, उर्मिला ये अकेले बाण क्यों दे रही हो? बाण का महत्व तो तब होता है जब इसके साथ धनुष भी हो, तभी तो किसी को मारा जाएगा, किसी पर वार किया जाएगा। उर्मिला ने जो जवाब दिया था वो बड़ा लाजवाब था, ध्यान दीजिएगा खास तौर से आप लोग। उर्मिला ने कहा स्वामी जी ये बाण मैं किसी को मारने के लिए नहीं दे रही हूँ, किसी पर वार करने के लिए नहीं दे रही हो, बल्कि इसलिए दे रही हो या 14 साल के लिए राम की सेवा में जा रहे हो, 14 साल तक राम और सीता की सेवा करते हुए अगर भूल करके एक पल के लिए इस उर्मिला की याद आ जाए तो उठा लेना, इस बार को अपने सीने में उठा लेना, वापस अयोध्या लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। सखिया बता रही है सीता, बड़ी चर्चा होती है आपके अयोध्या की, जेकर सासू समुंदर ऐसे और गंगा समान घरे देवरानी। विवाद यहीं से होता है, सास न चाहे तो बहू को निकलना पड़ता है, देवरान गठान में ना पटे तब एक को निकलना पड़ता है, लेकिन आपके यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर सीता समझ में नहीं आता है कि आपको गर्भावस्था में अयोध्या की धरती से क्यों निकाला गया। ना तो परिवार में किसी से कोई विवाद, ना तो धन की कहीं कोई कमी, क्योंकि अराजकता बढ़ने का एक कारण यह भी होता है धन का अभाव। आपके यहाँ तो अभी नहीं था। अगली लाइन बता रही है इसको कि जेकर सासू समुंदर ऐसे और गंगा समान घरे देवरानी और सोने के सेज आहै जे करे उ लगावे लगी टके आजू सिरानी हे कोठा या तारी पे दासी रहे होके आजू नसीब में टाटी पलानी। आज कैसी स्थिति है सीता की, सीता जी सुनने के बाद बेचैन हो जाती है। भैया सीता ने कहा दीदी ऐसा कह क्यों रही हो, आप जो जानती हो जितना समझती हो याद रखना। एक ने कहा अच्छा एक बात हम और कहना चाहते हैं। कहा क्या? कहा आप एक नारी हो, एक स्त्री हो, और इन माताओं के लिए चाहे कुछ हो चाहे न हो, लेकिन इनके लिए इनका सुहाग भी सब कुछ होता है। हर भारतीय नारी चाहती है हमारे मांग का सिंदूर बना हो, माथे की बेदिया बनी हो, कलाई का कंगन बना हो, पांव का मेहवर बना हो, हमारी सारी पूरी जिंदगी रंगीन रहे। मैं पति के कंधे पर बैठ करके अंतिम यात्रा करूं। और आपके पति देव जिंदा भी हैं, लेकिन दूर रह करके आपको कैसा लग रहा है? इनकी जिंदगी बड़ी गजब की है। कोई इन पर चुटकुल्ला कह दे, इन पर मजाक कर दे, कोई टिप्पणी कर दे, अज्ञानता बस, भ्रम बस, भूल बस, वो अलग का मुद्दा है। लेकिन इनकी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा नारी की जिंदगी कैसी होती है। कहा नारी के जीवन है मेहदी, कछु नैहर सासुर में बटी जाला, और सुनी हो गोदन कंतर है वकरा रसता दुख से पटी
जाला। हे बादल जो गरजे दुख के बाबा लड़कन के देखते छटी जाला। और कबो घटे दुख से सुखवा कबहू सुख से दुखवा घटी जाला। नारी के लिए उसका पति कितना महत्वपूर्ण होता है। सीता ने राम जी से यही तो सवाल किया था, ए परमात्मा आप हमको जंगल जाने से अपने साथ रखने से रोक रहे हैं, तो जरा हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारे प्राणनाथ राम ने कहा सीता पूछो क्या जानना चाहती हो। क्या किसी का शरीर बड़ा सुंदर हो, सुंदरता में कहीं कोई कमी न हो, लेकिन पता चल जाए कि भीतर प्राण नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अब जल्दी इनको श्मशान घाट लेकर के जाओ। प्राण न हो तो जो अस्तित्व शरीर का होता है, जल न हो जो अस्तित्व नदी की होती है, ठीक वही अस्तित्व पति के न रहने पर पत्नी की होती है। कहा जिया बीनू दे नदिया बीनू बारी नदी तो मारी नहीं से नाथ पुरुष ऐसे कहा रोज गुड़ नभ में चिरई। आप सब अच्छे श्रोता बैठे हैं। हमारे भैया शिव कुमार तिवारी जी का निर्णय शायद गजब का निर्णय था, चर्चा इसी पर हो। देखिएगा रोज उड़े नभ में चिरई, बाकी अंबर में का तो छाव न होई। हे पातो बिना कहीं पेड़ न होले, और पानी बिना का तो नाव न होई। कि बेघर बार के लोग रहे, बिना लोगन के का तो गावन होगी। और वेद पुराण कहे ऐसे नारी के कंत बिना का तो छावन होई। कौन सहारा देगा इनको धरती पर अगर पति साथ छोड़ देगा। जैसे सखियां इतना कह रही थी, सीता के आंखों से आंसू छलक पड़ा, और जैसे सीता के आंखों से आंसू छलका, पवित्र आंचल से सीता जी अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है दीदी कि आपने अपनी बात तो बता दिया, लेकिन हमसे जानना चाहती हो कि इस जंगल में इस आश्रम में मैं कैसे रहती हूँ। तो ध्यान से सुनना कि चांदनी रात में रोज सखी हमरे अचरा से अंगार झरेला। और राह बहारी चली के दोनों अगवा दुखवा के पहाड़ चलेला। हे सांझ की रोज उठे आरती, अपमान के आगी में जाई गिरेला। और लौके न धुआं भले कबहू, हियरा में निरंतर आगी बरेला। सीता जी ने कहा दीदी राम से दूर रह करके मैं किस तरह की जिंदगी बिता रही हूँ जानना चाहती हो। आज सीता जी का यह चरित्र सारी देवियों के लिए एक स्तंभ बन करके खड़ा हो जाता है, सीख देता है कि चिंता मत करिए, जब समय विपरीत हो धैर्यता से काम लीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि बादल छट जाएंगे, उजाला हो जाएगा। क्या औकात है अंधेरे की कि 24 घंटे तक कायम रहे। उसको भी समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। सूर्य उदित होंगे, क्या मजाल है बारिश की, इस साल के 12 महीने में हो। एक समय आएगा वो जाएगा, इसलिए धैर्यता के साथ अपनी जिंदगी को जिए। सीता जी ने बताया कि जीवन के फट ही चुनरी, हम पेवन जोरी के साथ तो बानी, और दुख के गढ़ा अगवा। लेकिन सहारा ईश्वर ने दे दिया है। परमात्मा अगर कुछ लेता है तो उसके बदले में कुछ न कुछ बेहतरीन चीज देता भी है।
हर इंसान को न हर समय खुशी ही मिलती है, न हर इंसान को हर समय गम ही मिलता है। सीता जी ने कहा सहारा मिल गया है। कहा कैसे? कहा जीवन के फट ही चुनरी हम पेवन जोरी के साटत बानी और बादुख के गढ़ा अगवा दुई गो लड़कन ले हम पाटत बानी। हे राजा के रानी कहावे के बा दिन नाटी पलानी में काटत बानी और आँखी में मोरे अयोध्या बसी पर अयोध्या में ना हम आटत बानी। सीता जी ने रो करके कहा दीदी ये दो छोटे छोटे नौनिहाल बालक ही हमारे जिंदगी के लिए सहारा है। आज ही को देख करके हमारा दर्द अपने आप छुप जाता है। हमारे दुख के बादल इन्हीं बच्चों के उजाले को देख करके छट जाते हैं। जिंदगी जी रही है आनंद के साथ। विचार करिएगा कि सीता जी का इतना ज्यादा दुख सखियों ने देखा, नहीं रहा गया। यही है मानवता, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वही वास्तव में इंसान है। लेकिन आजकल आप सब अच्छे लोग बैठे हैं, हमारे समाज में इंसान है कहाँ? लोग कहते हैं भला बहुत अच्छे इंजीनियर है, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छे अधिवक्ता है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे मास्टर है, बहुत अच्छे कलेक्टर है। लेकिन जल्दी ये कोई नहीं कहता कि फला बहुत अच्छे आदमी है। आज इंसान की कमी हो गई है। और आपको बताऊं सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपके यहाँ चौराहे चौराहे पर लिखा मिलेगा IAS बनने के लिए यहाँ संपर्क करें, PCS बनने के लिए यहाँ संपर्क करें, डॉक्टर बनने के लिए यहाँ संपर्क करें। लेकिन धरती पर कहीं ये लिखा नहीं मिलता कि आदमी बनने के लिए यहाँ संपर्क करें। अगर आदमी बनाने का कोई विद्यालय होता है तो सत्संग स्थल होता है, यही राम कथा का पंडाल होता है, जहाँ आकर के हम आप अच्छे अर्थों में आदमी बन सकते हैं। आदमी बनाने का यही एकमात्र स्थल है। आज यही से शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बैठने वाला ये नहीं सोचता है कि हम किसके बगल बैठे हैं। क्यों भैया? बगल वाला किस जात का है, किस धर्म का है, कितना धनवान है, कितना बलवान है, कोई नहीं पूछता। और आज हमारे समाज में यही सबसे बड़ी दुर्दशा है। हम हिंदू इतने बच चुके हैं, इतने अलग हो चुके हैं, इन्हीं को इकट्ठा करना ही वक्ता का, प्रवक्ता का, उद्बोधक का, कथावाचक का धर्म है। और यही इनकी समस्या भी है। हमारे यहाँ बिखरे लोग कैसे इकट्ठा होंगे? हो गई है पीर पर्वती, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। प्रयास होता है किस प्रकार से समाज में सकारात्मकता आए, अच्छे ढंग से तब्दीली आए। इसीलिए इस तरह के आयोजन होते हैं और होते रहे, ऐसी कल्पना है। और इसमें लोगों का सहयोग भी हो और बेहतर हो जाता है मामला। विचार करिएगा, सीता जी जब दुख के सागर में डूब रही थी, एक सखी नाव लेकर के पहुंच जाती है। कोई दुख में डूब रहा हो, आप उसके पास नाव लेकर के चले जाओ, दुख के सागर से उसको उबार दो। आप पूछोगे हमको नाव कहां से मिलेगा? यही जुबान ही उस समय आपके लिए नाव का काम करेगी। नहीं तो यही जुबान डुबाने का भी काम करती है। कोई आपका मित्र हो, एडमिट हो अस्पताल में, करार आग हो, आप वहां जाइए और कह दीजिए काहे रो रहे हो, जो किए को उसको भोगवई करोगे। अच्छा ये बात सही है, दुनिया जानती है जो किया है भोग रहा है, लेकिन ये गीता ज्ञान देना उसी समय जरूरी था ना।
उस समय तो ये धर्म बनता कि उसको कहिए भैया चिंता मत करिए, आपको समय समय पर दवा मिल रही है, अच्छे अच्छे डॉक्टर लगे गए, देश के नंबर 1 के डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, समय पर आपको दवा मिलेगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हमारी भी कोई जरूरत पड़े आज रात को याद करना, हम तुम्हारे लिए 24 घंटा खड़े हैं। ईमानदारी से क्या फिर से बता रहा हूँ, उसको 2-4 बोतल ग्लूकोज कम चढ़ेगा, आपके जुबान की नाव उसे सागर में डूबने से बचा लेगी। जब सीता गंगा के सागर में डूब रही थी तो सीता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाने के लिए एक सखी बोल पड़ती है, ए दीदी इस सीता से दूसरा एक सखी तब बोलन लागी स्नेह के बानी, हे ना मन में कछु सोच करा कखो तीर न जानत बाके हूँ ज्ञानी। हे राजा के तकदीर कौन जानता है, आगे समय में क्या होगा ये धरती पर किसी को नहीं पता है दीदी, इसलिए चिंता मत करिए। और इसी बीच हमारे आपके बीच में पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन कथा पांडाल में हो रहा है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री बाबा बजरंग दास जी महाराज की जय। आप सब महाराज जी के स्वागत में शरीक हो और ये मंच भी महाराज जी के स्वागत में तत्पर है। आइए हम सब लोग मिलजुल करके पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करते हैं। गुरु मेरे पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा परम गुरु भगवान, गुरु गोविंद, गुरु मेरा परम गुरु भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, अयोध्या धाम की। महाराज जी मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, मात्र 2 मिनट में वाणी को विराम दूंगा। जहाँ एक सखी सीता से टिप्पणी कर रही थी, उसी में दूसरी सखी जब देखती है सीता आज दुख के सागर में डूब रही है तो वो एक नाव लेकर के पहुंच जाती है। वो नाव कौन सी है? सांत्वना की नाव है, आश्वासन की नाव है, धीरज की नाव है। और नाव लेकर के सखी पहुंचती है और सीता से कहती है, अरे दीदी कहा सीता से दूसरा एगो सखी तब बोलन लागी स्नेह से बानी, कि ना मन में कछु सोच करा तब धीर न जानत बाके हूँ ज्ञानी। हे रंग के माथा पे ताज बधे खाबो राजा भरे जाके आन के पानी, और बीती व्यथा बिसरावा स्नेह से बैठा सिया कहा औरी कहानी। दीदी बैठिए, इन बातों को छोड़िए और दूसरी कोई चर्चा करिए और दूसरी कोई बात करिए।
हमको आपको भी चाहिए। अगर सामने वाला दुखी हो, परेशान हो, तो उसके सामने कुछ ऐसी चर्चा की जाए थोड़ी देर के लिए तो उसका दुख दूर ही हो जाए। आज जैसे सखी ने सीता जी से कहा, दीदी और कोई बात कहिए। सीता के आंखों से आंसू गिरने लगा। सीता जी ने कहा, बहन वो धरती पर कौन सी क्या कहानी कहेगी जिसकी जिंदगी की कहानी बन चुकी है। किलोर समेटी के बोले सिया, दुखियारी न के कुछ भावत नाही, और भाग्य में बाजे करे जेतना, उससे बेसी कबो के वो पावत नाही। हे पीर बसै जे करे ही में, दुखिया कबो गीत सुनावत नाही, ओ आपनी हाल कहा तो कही, मुख दूसर आपन आवत नाही। ए दीदी, अब इस जिह्वा से धरती पर किसकी कहानी बताऊं, किसकी कथा बताऊं, किसकी चर्चा बताऊं। ये सीता की जिंदगी ही कहानी बन चुकी है। जब छोटी थी पिता ने दाव पर रख दिया था, बोले बंदी बचन बल सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। शर्त लग गई थी, जो भी भोले बाबा के कठोर धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ नाता जोड़ेगा। तमाम लोग आए थे, डर लग रहा था, पता नहीं किसके हाथ में हमको दे दिया जाएगा। बैठी है देवियां। हमारा समाज आज इतना दूषित हो गया है, कभी कभी ये सुना जाता है कि लोग कहते हैं, देवियां शाम को 6-7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिए। अच्छा, जब इस बात को कोई पुरुष कहता है तो लगता है कि अपना चित्रण कर रहा है, या घर से बाहर शाम को मत निकलना, नहीं तो हम राक्षस हैं, आपको खा जाएंगे। हमने ऐसा माहौल क्यों बना दिया है कि इनका शाम को निकलना मुश्किल हो जाए। मैं आपके व्यासपीठ से कह रहा हूँ, बड़े दावे के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, समाज के जिम्मेदार लोगों के सामने कह रहा हूँ, अगर शाम को 6-7 बजे के बाद निकलना बंद कराना है तो अपने मोहल्ले के लफंगों का निकलना बंद कराइए, समाज के गुंडों का निकलना बंद कराइए। अगर शाम को घर से बाहर निकलना बंद कराना है, उन बदतमीजों का निकलना बंद कराइए जो चौराहे पर खड़े होकर के बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं। अगर निकलना बंद कराना है, उनका निकलना बंद कराइए जो मार्केट में दुकान पर बैठ करके अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे हमारे यहाँ सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनका निकलना बंद कराओ। इन्होंने कौन सा ऐसा गलत काम किया है, इनको 6-7 बजे की बात छोड़िए, रात में अगर 11 बजे किसी काम से घर से बाहर निकलना पड़े तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है इनके अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाए कि हम जब चौराहे पर जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो सड़क पर मिलने वाला अपना भाई होगा, अपने चाचा होंगे, अपने दादा होंगे। इनको लगे कि जटायु बैठे हैं, अगर हमारे इज्जत पर अस्मता पर आ जाएगी तो प्राण को दांव पर रख करके रक्षा करेंगे। इनमें ये विश्वास होना चाहिए कि अब रावण मर चुका है, रावण नहीं है। जहां ऐसी स्थिति होगी तब जान जाइएगा कि राम राज्य आ गया है। और एक बात बताऊं, कुछ बातें जब कही जाती है तो लोगों को उल्टा लगता है। क्यों उल्टा लगता है? क्योंकि आज तक उन्हें उल्टा समझाया गया है। बाप बेटी से कहता है, बेटी मैंने तुम्हारी शादी जहां तय किया है वो 80,000 रुपया कमाता है। जिम्मेदार लोग आप बैठे हैं तब मंच से ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। हर जगह इस तरह के व्याख्यान नहीं किए जाते। आप समझदार हैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर हम आपको विचार करना है। कहा जाता है, बाप कहता है बेटी से, बेटी जिससे तुम्हारी शादी तय है 80,000 वेतन है, लेकिन 6-6 महीना हो जाता है वेतन निकालना नहीं पड़ता, ऊपर से इतनी कमाई है। गजा एक बाप अत्याचार का, भ्रष्टाचार का, रिश्वतखोरी का जब महिमा मंडन करता है तब व्यासपीठ को तकलीफ होती है। और दूसरी जिम्मेदारी आपकी भी है,
आप पर भी उंगली उठाता हूं और टिप्पणी करता हूं, ध्यान रखना आपका दायित्व भी कहीं ना कहीं ज्यादा बनता है। मान लो आपके पति का वेतन 70,000 है, आपके घर की ऐसी व्यवस्था है कि हर महीने खत्म हो जाता है, किसी महीने अगर अचानक आपका पति 2.5 लाख रुपए का हार ला करके आपको दे दे, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनसे पूछिए इतना पैसा आया कहां से। घूस के पैसे का मैं हार नहीं पहनूंगी। अगर हमारे देश की देवियों में ये बात आ जाए, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा, अलग से कानून नहीं बनाना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि घूस के पैसे से आए हुए गहने को मैं नहीं पहनूंगी, दूसरे के जेब को काट करके आए हुए पैसे का हमारा बेटा दूध नहीं पिएगा, महंगी महंगी साड़ी हमको नहीं चाहिए। जो पैसे घूस के हो, हमारा जितना हक है उतना मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। देवियां बैठी हैं, आप सब अच्छे लोग बैठे हैं, इसी तरह की समाज में सकारात्मकता आए, अच्छी तब्दीली हो, ये मंच की जिम्मेदारी है, हम लोगों का दायित्व है। इसलिए पूज्य महाराज जी मंत्रस्थ हैं और आपको बता करके एक विशेष बात, इन देवियों का त्याग जितना गजब का है, हाथ होता है इनका, मेहंदी लगती है हमारे आपके नाम की, गला होता है इनका, मंगलसूत्र लगता है हमारे आपके नाम का, पैर होता है इनका, मुहावर लगता है हमारे आपके नाम का। एक बात बताओ, व्रत ये रहती है, लाभ मिलता है हमको आपको, पैर ये छूती है, प्रणाम ये करती है, अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिलता है, उसका फायदा होता है किसको, हमको आपको। हमारा आपका जिम्मेदारी ये बनती है, ये कर्तव्य बनता है, इन प्रकार इनको कहीं से कोई कष्ट ना होने पाए। ये कथा आज जो आपको बताई जा रही है, कहीं ना कहीं से त्याग की पराकाष्ठा तो है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर कहीं ना कहीं से उंगली भी उठती है, लेकिन वो परमात्मा है जिससे दूसरा के गंभीर बात है, उस पर कभी चर्चा कर ली जाएगी। राम ने जो किया था ये राजधर्म का पालन था। अब एक बात बता करके आपको वाणी को विराम दूंगा, ये मत कहिएगा कि राम ने ऐसा किया, सती ने ऐसा किया, राम पर तर्क किया, भोले बाबा ने ये किया। हमको आपको ये सोचना चाहिए, जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को जब चलना सिखाती है तो क्रम कैसा होता है, बच्चे के हाथ को पकड़ती है, बच्चा सीधा चलता है, माँ उल्टा चलती है। अजीत भैया, क्या उस माँ को सीधा चलना नहीं आता? आता है, लेकिन वो उल्टा इसलिए चलती है कि हमारा बच्चा सीधा चलने लगे। तो रामचरितमानस के एक एक पात्र, वो चाहे उल्टे चले हो चाहे सीधे चले हो, हमको आपको संकेत करते हैं, हम जिम्मेदार हैं। उल्टा इसलिए चल लगे हैं कि कहीं ये गलती आप ना कर देना, क्योंकि हर चीज का परिणाम सामने मिलेगा। कर्म करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आइए, आज कथा का छठा दिन है, कल इसका विश्राम दिवस होगा। आज का व्याख्यान यहीं पर आज मारी को विश्राम दिया जाएगा। 2 बार प्रभु का नाम, फिर मारी को विराम। हमारे तिवारी जी से हम निवेदन करेंगे, ये लौकुश की कथा बड़ी लंबी है, आज जहाँ तक हो पाया है ठीक है, विश्राम दिवस पर इसके आगे की कथा सुनाऊंगा। प्रयास करिएगा कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। कल विदाई भी होना है, वो आनंद की घड़ी पल रहे, ये कार्यक्रम यादगार साबित हो, कुछ दिनों तक हम लोगों के जहन में ये बात बनी रहे। आइए 2 बार प्रभु का नाम, सीताराम 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 सीता